तो हमने डिस्कस कर लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से मत हैं, कौन कौन से विद्वान दिए हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज की क्लास का कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसकी एरिया क्या है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, किन किन जिलों में पाया जाता है, किन किन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार पाया जाता है वो 3 देशों में पाया जाता है। कौन कौन से देश हैं? तो वो देश है, पहला अफगानिस्तान में पाया जाता है, दूसरा पाकिस्तान में पाया जाता है और तीसरा भारत में पाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में पाया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता है ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर विश्व लेवल पे पूछी जाए तो विश्व लेवल पे जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग विस्तार देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो और कौन कौन से पूरा स्थल हैं। तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सीमांकन कर लेते हैं कि उसके लास्ट कौन से बिंदु है जहां तक उसका विस्तार पाया जाता है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें कि उत्तर से दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर में ये मांडा से लेके, मांडा जो पड़ता है ये जम्मू राज्य में पड़ता है, उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में, और दक्षिण में ये दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दैमाबाद हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है। उत्तर में इसका पॉइंट हो गया मांडा, दक्षिण में हो गया दैमाबाद। अगर पूरब में विस्तार की बात करें कि पूरब में कहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है, तो पूरब में जो इसका विस्तार पाया जाता है वो उत्तर प्रदेश का एक पूरा स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुरी। क्या नाम है? आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता की है वो पूर्वी सीमा है। कहाँ पड़ता है ये स्थल? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात करें हम पश्चिम में कि पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम में जो पाया जाता है वो पाकिस्तान की साइड है, उसका नाम है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, तो वहां पे पाया जाता है। पूरा स्थल कौन सा है? तो पूरा स्थल है सुतकांगे डोर। ये सुतकांगे डोर जो पूरा स्थल है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाया जाता है। तो इसका हम लोगों ने सीमांकन कर लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक पाया जाता है। तो जैसे कि नॉर्थ में ले ले, उत्तर में ले ले तो ये मांडा जम्मू कश्मीर, अगर साउथ में ले ले तो दामाबाद महाराष्ट्र, अगर पूरब की बात करें पूरब की बात करें तो ये यूपी आलमगीरपुर है। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत सुतकांगे डोर है। ये सीमांकन वाले पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जामों में कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है, उत्तरी सीमा हो गई क्या है। ये हो गई इसके सीमांकन की बात। अब हम एरिया की बात करते हैं कि एरिया इसकी क्या क्या है। अगर इसका विस्तार देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से लेके पश्चिम तक जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। ये जो ईस्ट से वेस्ट तक विस्तार पाया जाता है, क्षेत्र पाया जाता है वो 1600 किलोमीटर पाया जाता है। लेकिन उत्तर से लेके जो दक्षिण तक इसका विस्तार पाया जाता है वो 1400 किलोमीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1400 किलोमीटर पाया जाता है। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की समुद्री सीमा या तटीय सीमा का विस्तार कितना पाया जाता है, तो ये यहाँ से लेके भारत से लेके इंडिया से लेके ये बलूचिस्तान तक जो प्रांत पाया जाता है, यहाँ तक की जो सीमा है पाकिस्तान की, ये जो पाई जाती है ये एरिया है 1300 किलोमीटर। कितनी है? 1300 किलोमीटर।
अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय या तटीय सीमा पूछी जाए तो हो जाएगा 1300 किलोमीटर, क्योंकि ये जो सीमा पाई जाती है भारत से लेके बलूचिस्तान तक, ये आधी रास्ते तक ये जो सीमा पाई जाती है तटीय सीमा पाई जाती है या जलीय सीमा पाई जाती है। तो जलीय सीमा हो सकता पूछ सकते हैं कि जलीय सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी है, तो 1300 किलोमीटर है। बाकी इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर पाया जाता है। अब इसके हम एरिया की बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता की एरिया कितनी पाई जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो एरिया पाई जाती है वो पाई जाती है, जो प्रारंभ में पाई जा रही थी खोज के समय सिंधु घाटी सभ्यता की जो एरिया पाई गई थी, पूरा स्थल आजादी के टाइम, उसका जो क्षेत्रफल माना जा रहा था वो माना जा रहा था 12,99,600। ये जो एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये पहले थी खोज के समय, आजादी के समय जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल माना जा रहा था वो 12,99,600 किलो वर्ग मीटर पाया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया माना जा रहा है, क्षेत्रफल माना जा रहा है विस्तार का, वो माना जा रहा है 20 लाख। कितना माना जा रहा है? 20 लाख किलोमीटर। प्रारंभ में जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार था वो 12,99,000, मतलब लमसम में 13 लाख कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो विस्तार पाया जा रहा है वो 20 लाख किलोमीटर पाया जा रहा है। और पूरा स्थल की बात करें तो जो इसके पूरा स्थल है, जो पूरा स्थल टोटल है इसके, जो प्रारंभ में आजादी के टाइम खोजे गए थे स्थल, वो थे केवल 40 पूरा स्थल थे। लेकिन अब वर्तमान में जो खोजे गए पूरा स्थल हैं हड़प्पा घाटी सभ्यता के या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के, वो 1400 प्लस स्थल हैं जिन पे हड़प्पा सभ्यता के कल्चर की एविडेंस और जानकारी प्राप्त हुई है। तो हो सकता पूछ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने पूरा स्थलों की खोज हो चुकी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 प्लस 1400 से ज्यादा ही पूरा स्थलों की खोज हो चुकी है। उनमें से जो सबसे ज्यादा पूरा स्थल पड़ते हैं वो हमारे भारत देश में पड़ते हैं। मतलब 1400 जो पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें से लगभग जो पूरा स्थल माने जाते हैं वो 925 जो पूरा स्थल है वो अकेले अपने भारत में पाए जाते हैं। उनमें से 475 जो पूरा स्थल है, लगभग में ये डाटा है, एग्जैक्ट नहीं है, तो उसमें से 475 जो पूरा स्थल है वो केवल पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल हैं वो हम भारत में पाए जा रहे हैं। उनकी 925 प्लस संख्या है, 425 पाकिस्तान में पाई जाती है। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 5 से लेके 10 साइटें हैं जो छोटी मोटी यहाँ पे पाई जा रही थी। और यहाँ के जितने भी पूरा स्थल पाए जा रहे थे वो ज्यादातर प्राग हड़प्पा के पाए जा रहे हैं। ये हो गई बात इनके पूरा स्थलों के लेके। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगर तुलनात्मक रूप में देखा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो उतने टाइम की समकालीन सभ्यताएं थी, उनका इनका कंपेयर किया जाए तो कितनी बड़ी थी। तो अगर बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता के उतने टाइम में जो समकालीन सभ्यता, पहली मिस्र की सभ्यता, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का कंपेयर मिस्र की सभ्यता से किया जाए जो समकालीन थी, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि कि मिस्र की सभ्यता का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता का कितना पाया जाता है, तो मिस्र की जो सभ्यता थी इसका 20 गुना थी हमारी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता। कितना गुना थी? तो इसकी 20 गुना ज्यादा बड़ी थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर दूसरी सभ्यता की बात करें तो दूसरी सभ्यता थी हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस सभ्यता में 3 सभ्यताएं मर्ज थी। 3 सभ्यताओं के संयुक्त रूप को मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्रफल से अगर तुलना किया जाए तो 12 गुना बड़ा थी। कितनी थी? 12 गुना।
ये 12 गुना बड़ी थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर अकेले मिस्र की सभ्यता का देखा जाए तो ये 20 गुना बड़ी सभ्यता थी। जैसे कि समझने के लिए समझा जाए, अगर मिस्र की सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 1 किलोमीटर है, तो 20 गुना का मतलब कि अगर इसका क्षेत्रफल 1 किलोमीटर होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 20 किलोमीटर होगा। अगर मेसोपोटामिया का विस्तार 1 किलोमीटर होगा तो इसके कंपेयर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 12 गुना ज्यादा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी एरिया में पाया जाती है। तो मिस्र की सभ्यता का 20 गुना अकेले और मेसोपोटामिया की सभ्यता का 12 गुना बड़े क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। तो ये हो गए इसके कुछ फैक्ट। अब देख लेते हैं हम इसके विस्तार के जो पूरा स्थल पड़ते हैं, किस देश में कौन कौन से पूरा स्थल पड़ते हैं, भारत में कौन से पड़ते हैं, भारत के किन राज्यों में कौन कौन से पड़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मैप बना लेते हैं ताकि सही पता चल जाएगा कि कौन सा स्थल कहाँ पड़ता है। ये है हमारे भारत का मैप। अब देखेंगे कि भारत में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं और अन्य देशों में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जैसे कि ये वाली एरिया जो मानी जाती है वो पाकिस्तान की मानी जाती है, और ये वाली एरिया जो मानी जाती है वो अफगानिस्तान की मानी जाती है। तो ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। इन्हीं स्थलों में विस्तार पाया जाता है। हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं अफगानिस्तान के स्थल कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं। तो अफगानिस्तान में जो स्थल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, पहला मुंडी गाक पाया जाता है। मुंडी गाक जो पूरा स्थल है वो इसका हड़प्पा सभ्यता का प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल माना जाता है। जो अफगानिस्तान के स्थल है वो ज्यादातर स्थल प्राक हड़प्पा के अंतर्गत आते हैं। तो ये जितने स्थल हैं इसके अफगानिस्तान के वो प्राक हड़प्पा के अंतर्गत भी आते हैं। तो अगर मुंडी गाक की बात करें तो मुंडी गाक के उत्खनन की बात करें कि मुंडी गाक पे काम किसने किया, तो मुंडी गाक के जो काम किए थे वो काम चाल महोदय ने किया था, और ये प्राक हड़प्पा का स्थल है मुंडी गाक। दूसरा है दे भी प्राक हड़प्पा का स्थल है, और तीसरा है मरोसी, और चौथा है गुंडाई जो पूरा स्थल है, ये सारे स्थल प्राक हड़प्पा के स्थल माने जाते हैं। ये हो गए। अब देख लेते हैं हम दूसरा राष्ट्र हमारा है पाकिस्तान। पहला इसका विस्तार अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में, तीसरा भारत में। 3 देशों में बिखरी ये सभ्यता पाई जाती है। अगर हम पाकिस्तान के पूरा स्थलों की बात करें तो पाकिस्तान देश में 3 स्टेट जो है उसमें पाई जाती है। कौन कौन से प्रांत हैं, तो वो है बलूचिस्तान प्रांत में पाया जाती है, और सिंधु प्रांत में पाई जाती है, और पंजाब प्रांत में पाई जाती है। तो पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता 3 राज्यों में फैली पाई जाती है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। क्योंकि ये स्तर एक साथ दे देते हैं तो बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग इसीलिए अलग अलग लिखे हैं ताकि एक समझ विकसित हो जाए, घास पास ना हो पूरा स्थल को लेके कि पूरा स्थल तो जानते हैं लेकिन उसकी लोकेशन नहीं पता चल पाती है। जैसे पंजाब है, पंजाब अपने भारत में भी पड़ता है, और पंजाब एक स्टेट है, ये पाकिस्तान का स्टेट है। जैसे कि हमारे भारत में एक पंजाब राज्य पाया जाता है, वैसे पाकिस्तान में भी एक पंजाब राज्य पाया जाता है। तो काफी कंफ्यूजन पंजाब वाला कर देता है। तो अगर पाकिस्तान के पहले प्रांत की बात करें तो पहला प्रांत हमारा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रांत में कौन कौन से स्थल हड़प्पा सभ्यता के पाए जाते हैं, वो है अल्लाह जो पूरा स्थल है बलूचिस्तान में, ये एक बंदरगाह स्थल था। क्या था, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। अल्लाह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था एक, और यहाँ पे जो उत्खनन का काम किए वो किए हैं फेयर सर्विस महोदय ने। किसने किया है, तो फेयर सर्विस महोदय ने किया है। ये हो गए अल्लाह की बात। अब बात कर लेते हैं, दूसरा है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो पूरा स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता का प्राक
स्थल माना जाता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभिक चरण था उसमें मेहरगढ़ आता है। तीसरा स्थल है बलूचिस्तान का, ये बालाकोट है। बालाकोट जो पूरा स्थल था सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एक बंदरगाह पाया जाता है और यहाँ पे सीप उद्योग, जो के घोंगा होते हैं उनके जो निर्माण कार्य किया जाता था उसके उद्योग का काम, मतलब यहाँ पे कोई उसको सेलिंग का काम किया जाता था। तो जो सीप उद्योग का साक्ष्य पाया जाता है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बालाकोट में पाया जाता है। तो बालाकोट एक बंदरगाह था, जैसे कि अलादीन एक बंदर का काम करता था, तो हड़प्पा सभ्यता का ये भी एक बंदरगाह था। बालाकोट हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर था और यहाँ पे सीप उद्योग का काम होता था। और इस पे जो काम करने का काम किए हैं वो किए हैं जॉर्ज डेल्स। यहाँ पे जो उत्खनन का काम किए हैं डावरकोट पे वो किए हैं, यहाँ पे जो उत्खनन का काम किए हैं बालाकोट में वो जॉर्ज डेल्स महोदय ने किया है। ये एक बंदरगाह नगर था और बालाकोट में ही सीपों का उद्योग माना जाता है या व्यापार केंद्र माना जाता है। अगला पूरा स्थल है वो है नौसारो। नौसारो जो साइट है ये पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में है। नौसारो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सिंदूर के साक्ष्य पाए गए हैं वो नौशेरा पूरा स्थल से पाए गए हैं। कौन से छत पे पाए गए हैं? तो ये नौशेरा से पाए गए हैं। तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पे सिंदूर के साक्ष्य पाए गए हैं। सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? तो ये नौशेरा से पाए गए हैं। अगला पूरा स्थल है डाबरकोट। डाबरकोट जो है ये भी एक सीप उद्योग का नगर माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता का। जैसे कि बालाकोट और ये माना जाता था कि ये सीप उद्योग का काम करता था, वैसे ही डाबरकोट में भी एविडेंस पाए गए हैं कि यहाँ पे सीप उद्योग का काम होता था। अगला पूरा स्थल है वो है तुतकांगे डोर। तुतकांगे डोर हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा देखी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा थी वो थी तुतकांगे डोर। तो तुतकांगे डोर पे जो काम किए हैं उत्खनन का वो सबसे पहले किए हैं आरएल स्टाइन महोदय ने 1927 में सर्वप्रथम ये काम किए थे सुतकांगे डोर पे। सुतकांगे डोर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा मानी जाती है और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ती है। अब लास्ट पूरा स्थल है यहाँ पे वो है सुतकोहा। सुतकोहा देखो यहाँ पे एक पूरा स्थल मिले। सिंधु सभ्यता की 3 साइडें बहुत कंफ्यूजन करती हैं कि वो कहाँ पड़ती हैं, क्योंकि नाम एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। वो है जैसे कि ये है हमारी सुतकांगे डोर और दूसरी है सुतकोहा और तीसरी है सुतकोडरा। तो जो सुतकोटरा पड़ती है वो हमारी भारत में पड़ती है। उनमें से जो सुतकांगे डोर और सुतकोहा है वो पाकिस्तान की साइडें हैं। तो ये होगी बात। ये जो सुतका को पूरा स्थल है इस पे काम किसने किया है, ये कहाँ स्थित है? तो जो सुतकोहा पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, इस पे जो काम किए हैं वो किए हैं जॉर्ज डेल्स महोदय ने किया है। सुतकोहा पे जो काम किए हैं, सुतका कोहा पे जो काम किए हैं वो जॉर्ज डेल्स महोदय ने किया है। और सुतका कोहा जो पूरा स्थल पड़ता है ये सादी नदी किनारे पड़ता है पाकिस्तान की। और ये भी एक जैसे कि ये बंदरगाह नगर है और ये हमारा बालाकोट बंदरगाह है और अल्लादीनो बंदरगाह है। तो पाकिस्तान की ये जो 3 साइडें हैं अल्लादीनो और बालाकोट और सुतका कोह जो साइड है ये बंदरगाह वाली साइड पाई जाती हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह पाए जाते हैं। ये हो गई पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की साइड है। अब बात कर लेते हैं सिंधु प्रांत में कि पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में कौन कौन सी साइडें पाई जाती हैं। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में कौन कौन सी साइडें पड़ती हैं? तो सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो पड़ती है, चन्हूदड़ो पड़ती है, कोरडीजी पड़ती है, अली मुराद पड़ता है, अमारी पड़ती है और जुदरी दड़ो पड़ती है। यहाँ पे जैसे कि मोहनजोदड़ो आया है, चन्हूदड़ो आया है, तो यहाँ पे हम मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो को बस एक नाम के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पे इनकी विशेषताएं फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महानगर है उनको हम लोग सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महानगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, चन्हूदड़ो हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा,
उसके बाद बनावली हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, धौराबिला हो जाएगा। ये जो पूरा स्थल है इन पे एक सेपरेट क्लास करेंगे, क्योंकि इन पे बहुत सारा फैक्ट रहता है, क्योंकि सबसे बड़े शहर हैं और बहुत सारा फैक्ट इकट्ठा हो जाता है, तो इनको हम लोग सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे पूरा स्थल देख लेंगे, उनकी लोकेशन देख लेंगे और उनसे जो फैक्ट निकलते हैं उनको देख लेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको बस नाम पढ़ के यहाँ पे छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। और दूसरा है यहाँ पे चन्हूदड़ो पड़ता है, और तीसरा है कोटडीजी पड़ता है। कोटडीजी तो पूरा स्थल है, यहाँ पे भयंकर 2 अग्निकुंड के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पतन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक मत देते हैं विद्वान कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है इन भयंकर अग्निकुंडों के कारण हुआ है। तो अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में 2 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से पाए जाते हैं, तो आगे देखेंगे कालीबंगा से भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की साइड है कोटडीजी, यहाँ से भी 2 भयंकर अग्निकुंड के साक्ष्य पाए जाते हैं। अगली साइड है ये है अली मुराद। अली मुराद की क्या विशेषता है कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक हमारी ये नगरीकरण सभ्यता है, क्योंकि नगरीकरण के साथ है कि यहाँ पे व्यवस्थित ईंटें पाए जाते हैं, ग्रिड प्रणाली पाई जाती है, सड़कें पाई जाती हैं, सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से पाया जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें ग्रामीण सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो अली मुराद जो पाकिस्तान की साइड है, ये एकमात्र हड़प्पा सभ्यता की ग्रामीण बस्ती थी। तो सकता है पूछा जा सके कि हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र नगर जो ग्रामीण नगर था, तो वो था हमारा अली मुराद। अली मुराद जो था ये ग्रामीण बस्ती थी, ग्रामीण बस्ती थी। अगली पूरा स्थल हमारा वो है अमारी। अमारी पूरा स्थल इसलिए फेमस है कि अमारी पूरा स्थल से हमें बारहसिंघा के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से हमें बरसिंघा के साक्ष्य मिलते हैं। बरसिंघा जो पशु होता है उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो उसके साक्ष्य पाकिस्तान की ये सिंध प्रांत की अमारी पूरा स्थल से मिलते हैं। अगला पूरा स्थल है ये हमारा जुदड़ी दड़ो। जुदड़ी दड़ो पूरा स्थल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है फैक्ट की दृष्टि से, क्योंकि जुदड़ी दड़ो पूरा स्थल से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि धौलावीरा में भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। कि सोचो आधुनिक रूप में जो स्टेडियम के लिए जगह स्पेस छोड़ा जाता है, बनाया जाता है, वो वर्तमान में व्यवस्था पाई जा रही है, लेकिन वो व्यवस्था देख लो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में 3000 साढ़े 3000 वर्ष पहले पाई जा रही कि स्टेडियम के साक्ष्य मिल रहे हैं प्रॉपर। तो ये पाकिस्तान की साइड है जुदड़ी दड़ो, ये यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब बात करें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन कौन सी साइट पाई जाती हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा पाया जाता है। हड़प्पा को यहाँ हम लोग बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं पढ़ना है अब हमको, क्योंकि इतना कहाँ पढ़ पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरी है चक पुरवान, तीसरी है रहमान डेरी, चौथी है सराय खोला और पांचवी है गेनरी वाला। और भी साइटें होंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रमुख साइट देखेंगे जो ज्यादातर पूछी जाती हैं, ज्यादा देखने को मिलती है बुकों और एग्जामों में। तो ये पंजाब की साइड है जो पाकिस्तान प्रांत की है, हड़प्पा, चकपुरवाना और रहमान डेरी, सराय खोला जो ये है ये प्रक हड़प्पा की साइड भी मानी जाती है। मतलब प्रारंभिक जो हड़प्पा थी वो कल्चर सराय खोला में पाया जाता है। इसके बाद ये है सबसे महत्वपूर्ण गैनरी वाला पूरा स्थल की क्या विशेषता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में पूरी हड़प्पा सभ्यता का देखा जाए तो जो सबसे बड़ा स्थल पाया जाता है वो गैनरी वाला पाया जाता है। अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे जो सबसे बड़ा स्थल पाया जाता है हड़प्पा सभ्यता का, वो देखेंगे हम लोग राखीगढ़ी पाया जाता है, फिर धौलावीरा पाया जाता है। तो क्षेत्रफल में जो सबसे पहले पाया जाता है पूरी हड़प्पा सभ्यता में वो सबसे बड़ा गैनी वाला पाया जाता है। भारत के संदर्भ में राखीगढ़ी पाया जाता है, फिर धौलावीरा पाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ा पूरा स्थल है, वो है हमारा गैनरी वाला पूरा स्थल। ये होगी हमारी बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूरा स्थलों की। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जैसे कि अफगानिस्तान एरिया ये पाई जाती है, तो ये जो एरिया है
ये अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं ये वाले। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो साइड है ये वाला एरिया पाए जाते हैं, इस वाले एरिया में ये वाले सारे कल्चर पाए जाते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता का आकार पाया जाता था वो त्रिभुजाकार पाया जाता था, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार पाया जाता था इस टाइप से पाया जाता था, इस टाइप से पाया जाता था। ये पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस आकार में था, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार पाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखे थे मांडा, फिर देखे थे इधर दैमाबाद, फिर यहाँ पे देखे थे आलमगीर ऊपर, ये हो गया आलमगीरपुर, ये हो गया मांडा, और ये हो गया दैमाबाद, और ये हो गया हमारा सुतकांगी डोल। और ये जो मिला दो तीनों सभ्यताओं को तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार पाया जाता था वो त्रिभुजाकार पाया जाता था। अगर हम पूरा स्थल की बात करें तो भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से पूरा स्थल पाए जाते हैं। तो भारत में जो पूरा स्थल पाए जाते हैं उनकी संख्या 950 प्लस पाई जाती है। अगर भारत में देखें तो भारत में कितने स्टेट हैं उनको देखेंगे, कौन कौन सी स्टेट हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। तो भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के जो ये पूरा स्थल है ये है हमारा पहला गुजरात, ये है हमारा गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरी है साइट हमारी राज्य की हरियाणा, चौथा है पंजाब, पांचवा है महाराष्ट्र, छठा है राजस्थान, सातवां है जम्मू। ये राज्य हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का भारत में विस्तार पाया जाता है। एक बार हम लोग फिर से गौर से देख लेते हैं। पहला गुजरात राज्य में पाया जाता है, गुजरात यहाँ पे पाया जाता है, ये जो एरिया पाई जाती है गुजरात की पाई जाती है। दूसरी जो स्टेट हमारी यूपी है तो यूपी की लोकेशन कुछ ये वाली होती है, ये जो लोकेशन मानी जाती है यूपी की मानी जाती है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की लोकेशन ये मानी जाती है कि यहाँ पे हरियाणा भारत के मैप में या भारत के स्थलों में पाया जाता है। और पंजाब का विस्तार जो पाया जाता है पंजाब ये पाया जाता है हमारा राज्य। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की लोकेशन कहाँ है तो महाराष्ट्र की जो लोकेशन है ये लोकेशन महाराष्ट्र की पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत का जो ये पश्चिमी वाला राज्य है ये वाला राज्य पाया जाता है, राजस्थान पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर की बात करें अगला राष्ट्र है तो जम्मू जो पाया जाता है ये पाया जाता है हमारा जम्मू। तो ये हो गए जो स्टेट, कितने स्टेट हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर है। ये राज्य है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन राज्यों में कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल पाए जाते हैं। एक एक पूरा स्थल देख लेंगे और उनसे जो फैक्ट बन रहे हैं उनको देख लेंगे। अगर बात करें हम, अगर भारत के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का पहला राज्य देखें वो है राज्य हमारा गुजरात। गुजरात जो राज्य है हमारा वो पड़ता है कहाँ, अगर इसकी लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन ये वाली लोकेशन, ये लोकेशन जो है ये गुजरात की मानी जाती है। अगर इसको फ्रेश देखें तो गुजरात राज्य में दो खाड़ी पाई जाती है, पहली कच्छ की खाड़ी, दूसरी खंबात की खाड़ी। तो ये जो गुजरातियाँ पाई जाती हैं जैसे कि ये खाड़ी है, ये खाड़ी, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है इसे कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये वाली जो एरिया है इसे कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो एरिया पाया जाता है, ये वाला एरिया इसे खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये वाली जो एरिया इसे खंबात की खाड़ी नाम से जाना जाता है और इस वाली एरिया को इसे कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है या कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो पूरा स्थल पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। इनमें जो पूरा स्थल पड़ते हैं कच्छ की खाड़ी की अगर बात करें तो कच्छ की खाड़ी में जो पूरा स्थल पड़ते हैं वो हमारे पड़ते हैं सुतकोटड़ा पड़ता है पहला। सुतकोटड़ा की क्या विशेषता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़ा है उसके एविडेंस नहीं पाया जाते हैं, लेकिन सुतकोटा और लोथल और राणा गुटाई तीन पूरा स्थल है जहाँ से घोड़े से संबंधित साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो सुतकोटा से हमें गुजरात की साइड है, यहाँ से घोड़े का कंकाल मिलता है। यहाँ का फैक्ट है कि यहाँ की साइड से हमें घोड़े का कंकाल मिलता है, घोड़े का
कंकाल मिलता है। तो सूद कोटरा यहाँ की साइड है जहाँ से घोड़े का कंकाल मिलता है। दूसरी साइड है यहाँ की धौलावीरा। धौलावीरा को यहाँ पे हम लोग टच नहीं करेंगे क्योंकि ये महानगर है, सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। तीसरी साइड है यहाँ पे देसलपुर। अगर देसलपुर की साइड है हमारी देसलपुर। देसलपुर की अगर बात करें तो देसलपुर से क्या एविडेंस मिला है, इस पे किसने काम किया है, तो इस पे जो काम किए हैं वो किए हैं के.बी. सौरानंद महोदय ने। के.बी. सौरानंद महोदय ने यहाँ पे काम किया है। इसके अलावा पूरे हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी तोरणदार के साक्ष्य नहीं पाए जाते। पूरी हड़प्पा सभ्यता में जहाँ भी पाए गए हैं तो रक्षा प्राचीर के साक्ष्य पाए गए हैं। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता का देसलपुर मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ से तोरणद्वार पाए गए हैं। जैसे कि सांची में जो तोरणद्वार पाए जाते हैं उसी से मिलते जुलते जो तोरणद्वार पाए गए हैं वो देसलपुर से पाए जाते हैं। तो ये देसलपुर का एक फैक्ट है कि देसलपुर से हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र स्थल है जहाँ से रक्षा प्राचीर के जगह पे तोरणद्वार पाए जाते हैं। इसके अलावा देसलपुर से हमें तांबे की छुरियां मिलती है कि तांबे का जो नाइफ होता है वो उसका एविडेंस जो मिला है वो हमारे देसलपुर स्थल से मिला है। इसके अलावा यहाँ से अंगूठी का साक्ष्य मिलता है, रिंग जो होती है उसका साक्ष्य मिलता है। तो देसलपुर से 3 फैक्ट मिलते हैं। पहला यहाँ से अंगूठी मिलती है, फिर यहाँ से नाइफ चाकू मिलता है तांबे का, और यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे तोरण साक्ष्य पाए थे। तो जो इनके गेट पे हैं चारों तरफ वहाँ पे तोरण के साक्ष्य पाए जाते हैं। तोरण जैसे कोई पूरा स्थल रहता है, कोई पूरा स्थल है, वहाँ पे एक गेट की भांति ऐसे लगाया जाता है, उसे ही तोरणदाल कहते हैं। बाकी पूरा स्थलों पे रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे काम किसने किया था, तो के.बी. सौरानंद महोदय ने काम किया था। ये होगी कच्छ की खाड़ी के साइड। और भी हम लोग महत्वपूर्ण ही देखेंगे। अन्य जो साइड है वो है हमारे गुजरात की खंबात की खाड़ी। की खंबात की खाड़ी ये वाली है। तो इस वाली एरिया में गुजरात के कौन कौन से पूरा स्थल पड़ते हैं, तो इस वाली एरिया में पहला पूरा स्थल जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा रंगपुर। रंगपुर साइड के अपने काफी फैक्ट है तो इसको भी यहाँ पे नहीं टच करेंगे। और ये हमारा लोथल। लोथल और भी बड़ा शहर है, नगर है हड़प्पा का, इसको भी यहाँ पे टच नहीं करेंगे। और ये है भगत राव। भगत राव संभवतः एक बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके अलावा ये पड़ता है मेघम पड़ता है, कुंतासी पड़ता है। कुंतासी पूछा गया है कि कुंतासी जो गुजरात की साइड थी सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे बंदरगाह साक्ष्य पाए जाते हैं। तो कुंतासी जो था ये हड़प्पा सभ्यता का एक गुजरात का बंदरगाह वाला पूरा स्थल था। कुंतासी से हमें बंदरगाह के साक्ष्य पाए जाते हैं। कहाँ के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बंदरगाह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो बंदरगाह विशेषकर व्यापार, देशी विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था। इसी के बाद अगली साइड पड़ती है शिकार। शिकारपुर की अपनी विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक पशुओं की अस्थियां पाई गई हैं वो शिकारपुर से पाई गई हैं। तो शिकारपुर की अपनी विशेषता है कि शिकारपुर से सबसे ज्यादा सर्वाधिक पशुओं की हड्डियां या अस्थियां पाई गई हैं। तो इसमें छांटने के लिए दे देते हैं एग्जाम में कि कौन सा स्थल खंबात खाड़ी में पड़ता है, कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे सुदकोटा, धौलावीरा, देसलपुर जो ये साइडें हैं ये कच्छ की खाड़ी की हैं। रंगपुर, लोथल, भगत राव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर जो साइडें हैं खंबात खाड़ी की साइडें हैं। ये हो गए गुजरात के पूरा स्थल। ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से पूरा स्थल पाए जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो पाए जाते हैं मांडी। मांडी की विशेषता देखें तो मांडी जो पाया जाता है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में पाया जाता है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि मांडी से सर्वाधिक सोने के सिक्के पाए जाते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्वर्ण मुद्रा पाई जाती हैं। तो मांडी हड़प्पा सभ्यता का ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पे सर्वाधिक सोने के सिक्के पाए जाते हैं। ये पड़ता कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में पड़ता है। मांडी की सबसे विशेषता क्या है कि यहाँ पे स्वर्ण सिक्के पाए जाते हैं, स्वर्ण या सोने के सिक्के पाए जाते हैं। देश का अगला पूरा स्थल है ये हमारी साइड है सनौली। सनौली की अगर बात करें कि सनौली
की खोज किसने भी की और सोनौली पड़ता कहाँ है? तो सोनौली जो पूरा स्थल है ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पड़ता है। सोनौली कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पड़ता है। बात करें कि सोनौली पे काम किसने किया, तो यहाँ पे जो सोनौली पे काम किया गया है वो 2 चरणों में काम किया गया है। तो हालांकि कुछ वर्षों में सोनौली काफ़ी विख्यात पूरा स्थल रहा था न्यूज में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी एविडेंस मिले थे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे जो रथ वथ मिला था उसको रिलेट करते हैं आर्य सभ्यता से। तो काफ़ी चर्चित विषय रहा था सोनौली पूरा स्थल। अगर बात करें यहाँ पे काम करने की, तो यहाँ पे जो काम किए हैं सबसे पहले किए हैं वो DV शर्मा महोदय ने किया है। सोनौली पे जो काम किए हैं वो सबसे पहले जो किए हैं वो DV शर्मा महोदय ने किया है। और DV शर्मा महोदय ने जो किया था काम वो 2005 में किया था। DV शर्मा जो काम किए थे सोनौली पे वो 2005 में किए थे। अगले विद्वान थे जिनका नाम था SK मंजूर साहब जो काम किए थे ये यहाँ पे 2018 में काम किए थे सोनौली साइड में। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक संख्या में पाए गए हैं वो सोनौली की विशेषता है कि यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल पाए गए हैं। सोनौली से काफी क्वेश्चन बन गए हैं, क्योंकि यहाँ से ये भी पूछा गया है कि सर्वाधिक मानव कंकाल या मानव समाधान कहाँ पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो सबसे ज्यादा जो समाधान पाए गए हैं उत्तर प्रदेश की साइड में वो सोनौली में पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? तो यहाँ पे 125 समाधान पाए गए हैं। और जो समाधान पाए गए हैं उनकी जो दिशा है अंत्येष्ट करने की वो उत्तर से दक्षिण की है। सोनौली में जो समाधान पाए गए हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर पाए गए हैं। मतलब यहाँ के जो समाधान है उनका सिर जो पाया जाता है वो उत्तर में पाया जाता है और पैर जो पाए जाते हैं वो दक्षिण में पाए जाते हैं। इस डायरेक्शन में यहाँ पे समाधान किए गए हैं। तो सोनौली से जो मिले हैं वो 125 समाधान पाए गए हैं। जो समाधान पाए गए हैं उनकी दिशा क्या है? तो उनकी दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये हो गई सोनौली की बात। अब बात कर लेते हैं हम बड़ा गांव की। तो बड़ा गांव जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में पड़ता है। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, ये है कि बस उत्तर प्रदेश का स्थल है। अगला स्थल है हुलसा, और हुलसा की भी अपनी कोई खास विशेषता नहीं है। अगला पूरा स्थल है चांदीपुर। रोपड़ पूरा स्थल की अपनी फिर खास विशेषताएं हैं, क्योंकि जो रोपड़ पूरा स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता का स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला खोदा गया स्थल है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वतंत्रता आज़ादी के बाद खोदी गई सबसे पहली साइड है वो है हमारी रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ती है? तो रोपड़ पंजाब में पड़ती है। रोपड़ को जो वर्तमान नाम से जाना जाता है उसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो रोपड़ को जाना जाता है वो रूपनगर के नाम से जाना जाता है। रूपनगर के नाम से जाना जाता है। ये नाम है रोपड़ का वर्तमान नाम। और यहाँ पे जो काम किए हैं वो BB लाल और YD शर्मा महोदय ने किया है। किसने किया है? तो यहाँ पे जो काम किए हैं वो किए हैं BB लाल और YD शर्मा महोदय ने किया है। BB लाल, एवं YD शर्मा। रोपड़ में जो काम किए हैं वो किए हैं BB लाल और YD शर्मा। यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष मिलते हैं। ये इसमें रोपड़ में भी काफी फैक्ट है, हम लोग को सेपरेट क्लास में देखेंगे। तो ये रूपनगर इसको जाना जाता है आधुनिक नाम से। यहाँ रोपड़ से कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष मिले हैं। ये स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा गया स्थल है। इस पर काम BB लाल और YD शर्मा महोदय ने किया है। अगला पूरा स्थल है संघोर। संघोर की अपनी विशेषताएं हैं कि संघोर जो पूरा स्थल है यहाँ से जो तलवारें पाए गए, यहाँ पे RS बिष्टी ने काम किया है। किसने काम किया है? तो ये जो RS बिष्टी है
RS बिष्टी महोदय हैं, ये यहाँ पे काम किए उत्खनन का, और यहाँ से 55 तलवारें मिली हैं, मतलब ये तांबे की 55 तलवारें मिली हैं जो RS बिष्टी महोदय को जो संगोल से 55 तांबे की तलवारें मिली हैं। तो संगोल का एक फैक्ट है सबसे महत्वपूर्ण कि संगोल से 55 तलवारों के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन कौन किया है? तो RS बिष्टी महोदय ने किया है। अगला पूरा स्थल है वो है चकबाक 68। अगला पूरा स्थल है चकबाक 68 की अपनी कोई खास विशेषता नहीं है, वो है बाड़ा। बाड़ा स्थल पे जो काम किए थे वो भी YD शर्मा महोदय ने काम किया था, इसकी भी अपनी कोई खास विशेषता नहीं है। और ये है ददहेरी। ददहेरी जो पूरा स्थल है ये हाल ही में खोजा गया स्थल है, ये पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ददहेरी। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि नवीनतम उत्खनित हड़प्पा सभ्यता की साइट कौन सी है, तो वो है पंजाब के जालंधर जिले की ददहेरी साइट। ये हो गया हमारे पंजाब राज्य पूरा हो गया। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन कौन से पूरा स्थल पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए तो ये हमारा महाराष्ट्र पड़ता है, और इसके दक्षिणतम वाले हिस्से में ये महाराष्ट्र का स्थल पाया जाता है, उसका नाम है दैमाबाद। ये दैमाबाद महाराष्ट्र के एकमात्र साइट है जो इसके दक्षिणी सीमांकन का काम करती है। तो दक्षिणी सीमांकन हम देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वो दैमाबाद माना जाता है और महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ी साइट है, इसके अपने भी कुछ फैक्ट है, तो यहाँ पे इसको भी छोड़ देंगे। अब राजस्थान देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी साइटें पाई जाती हैं। तो राजस्थान जो पड़ता है, राजस्थान ये वाला हमारा एरिया जो पड़ता है ये राजस्थान का माना जाता है। राजस्थान में जो साइड पड़ती है वो कालीबंगा पड़ती है, तो कालीबंगा को भी हम लोग यहाँ पे टच नहीं करेंगे, बहुत बड़े फैक्ट हैं इसमें। अगला जो पूरा स्थल है वो है सिसवाल पूरा स्थल है, और करणपुर स्थल है, और बिजोरपुर स्थल है। बिजोरपुर स्थल और करणपुर सिसवाल में कोई खास विशेषता नहीं है, बस नाम जानना है हमें। अगला राज्य देखें तो ये है हमारा जम्मू। जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये उत्तर का राज्य माना जाता है। यहाँ पे एक स्थल पाया जाता है, हम लोग पढ़े थे मांडा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़े थे कि उत्तर का जो पॉइंट माना जाता है सीमांकन का वो मांडा माना जाता है। ये हो गए हमारे स्थल। अब बात कर लेते हैं 2-3 स्थल है जो काफी कंफ्यूजन करते हैं, उनको देख लेते हैं। कि जैसे 3 स्थल हैं, एक ही नाम से है, हो सकता पूछ ले, पूछे भी गए, जैसे मांडी वांडी तो पूछा भी गया है। जैसे स्थल हैं, पहला मांडा, दूसरा है मांडी, तीसरा है मंडी। ये पूरा स्थल तीनों नाम से एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों पूरा स्थल की विशेषता अलग है। तीनों पूरा स्थल अलग अलग स्टेट में पड़ते हैं। कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं? अगर हम मांडा की बात करें तो ये जम्मू में पड़ता है। अगर मांडी की बात करें तो ये यूपी मुजफ्फरपुर में पड़ता है। अगर मंडी की बात करें तो मंडी जो पूरा स्थल पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र साइट है हाईलाइटेड। क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि ये नाम की वजह से ज्यादा हाईलाइटेड है। तो हड़प्पा सभ्यता के मांडा, मांडी और मंडी 3 पूरा स्थल है जो अलग अलग स्टेट में है, लेकिन नाम एक ही जैसे लगते हैं। तो मांडी तो बहुत बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में पड़ता है। और ये भी पूछा गया है। मांडी अभी तक नहीं पूछा गया है कि मंडी कहाँ पड़ता है। तो मंडी जो पूरा स्थल है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है हड़प्पा सभ्यता की। आज की क्लास आपको पसंद आएगी। और हड़प्पा सभ्यता के जो विस्तार का कॉन्सेप्ट था कि ऐसे माइंड में रहता था कि तीतर बितर रहता था, तो जो कॉन्सेप्ट था उसके विस्तार के स्थलों के लेके जो कन्फ्यूजन रहती होगी वो उम्मीद है कि दूर हो गई होगी। अगली क्लास में हम लोग इसके महानगर देखेंगे, फिर इसके अलग चरण देखेंगे कि इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक